एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिप्रेप। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू का सॉल्व्ड असाइनमेंट फॉर द ईयर 2025 और ये जुलाई 2024 के सेशन के असाइनमेंट्स हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे द असाइनमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ AECC ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये जो सब्जेक्ट है ये सारे कोर्सेज़ के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ये एक स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट है। So now the subject code for the subject is BEVAE-181. So make sure to match your subject code BEVAE-181 and this is the latest assignment for the year 2025 जो अभी आपको मार्च में सबमिट करने हैं। Okay, so this assignment is of total 100 marks and it has two parts. दो parts में divided है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे सब पार्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चंस अलग से हैं ABCD पार्ट्स में। So let's continue the video. Make sure to match your subject code that is BEVAE-181 और ये एक सब्जेक्ट एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है एंड ये सब सब्जेक्ट मतलब आप कोई भी कोर्स में हो सबके लिए कॉमन होता है, सेम असाइनमेंट होगा सबका। Coming to question 1, to achieve the desired goal of sustainable development, societies have to make certain transitions which are very much essential. Justify the statement in about 250 words. So ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये अराउंड 8 मार्क्स का है, तो इसमें आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। 1.5 पेज का आंसर इनफ होगा। एंड बिफोर राइटिंग मेक श्योर यू हैव A4 साइज शीट जो कि रूल्ड है। दोनों साइड रूल, एक साइड रूल भी हो सकती है, दोनों साइड भी रूल, मतलब लाइन वाली शीट्स होनी चाहिए, वाइट इन कलर एंड यू हैव टू यूज़ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन फॉर राइटिंग योर क्वेश्चन एंड आंसर। और लेफ्ट साइड में जैसे कि लाइन शीट है, राइट साइड में ऑलरेडी मार्जिन होगा, आपको लेफ्ट साइड में भी मार्जिन ड्रॉ करना है और 4 सेंटीमीटर। इफ़ यू वांट फर्दर मोर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर मेकिंग योर असाइनमेंट फॉर द ईयर 2025 देन यू कैन चेक माई अनदर वीडियो, आई टैग हियर, यू कैन क्लिक अबव एंड चेक दैट वीडियो जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस और लेटेस्ट गाइडलाइंस दिए हुए हैं फॉर द ईयर 2025 एंड हाउ टू मेक द असाइनमेंट्स। कुछ चेंजेस आए हैं, सो यू कैन चेक दैट वीडियो। So coming to this question, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस और सोसाइटल ट्रांजिशंस की ज़रूरत है, क्यों? सो यू विल राइट फर्स्टली आपको करंट सिस्टम आर अनसस्टेनेबल, उसके रीजंस देंगे हम यहाँ पे, और पहले सब हेडिंग लिखनी है, फिर शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है एंड देन बुलेट पॉइंट्स, इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस, बियॉन्ड टेक्नोलॉजी, अर्जेंसी, and then this is the rest of the answer. You can pause the video or take screenshot and write down in your answer sheet. Coming to question 2, differentiate between the following terms by giving suitable examples in 125 words each. So सबसे पहले ए पार्ट में दिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में डिफरेंशिएट करना है, देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स दे रखे हैं, so make sure your handwriting is neat and clean so that it's easy for the examiner to check your assignment and provide you more marks. Indirect use value, pollination, water purification, climate regulation. Coming to third question, what is biodiversity hotspot? Why is India considered a mega biodiversity hotspot? So ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट्स हैं, मतलब ABCD, और वो चारों आपको करने हैं। सो दिस इज़ द ए पार्ट जिसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पूछा। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट में, डिस्क्राइब द लाइफ फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम फाउंड इन डिफरेंट जोन्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जितने भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में और उनके जोन्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। प्लैंकटन, नैंकटन, एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि सी ग्रास, डकवीड, इंसेक्ट्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। कमिंग टू क्वेश्चन सी, तो यही सी पार्ट में आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सो सरफेस और ग्राउंड वाटर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमें बताना है। सो जो मेन एरियाज जिनमें हम डिफरेंस बता सकते हैं, दे आर, यू कैन ऑल्सो मेक दिस टेबल सो दैट योर आंसर विल लुक प्रेजेंटेबल, स्ट्रक्चर्ड, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप ऐसे टेबल बना के आंसर लिखोगे तो। सो फर्स्ट फीचर विल बी लोकेशन, कि सरफेस वाटर कहाँ लोकेटेड है और ग्राउंड वाटर कहाँ लोकेटेड है। देन एक्सेसिबिलिटी, कौन सा जो वाटर है किससे हम ज़्यादा विच इज़ मोर एक्सेसिबल टू अस एंड ईजीली फीजिबल फॉर अस। रेन्यूएबिलिटी, वल्नरेबिलिटी टू पोल्यूशन, मिनरल कंटेंट किसमें ज़्यादा है, टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स को देखिए तो सरफेस वाटर के एग्जाम्पल्स हैं रिवर, लेक्स, एंड ग्राउंड वाटर के एक्वीफायर्स, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स।
then these are the factors responsible for water degradation. Pollution हो गया, industrial discharge, agricultural runoff, sewage and domestic waste, urban runoff, plastic waste. क्वेश्चन थर्ड का डी पार्ट पे आते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बन साइकिल विद हेल्प ऑफ डायग्राम. कार्बन साइकिल के बारे में लिखना है और एक छोटा सा डायग्राम. सो हियर आई हैव ड्रॉन अ फ्लो चार्ट फॉर यू. दिस आप ये ड्रॉ करोगे, सो दिस विल मेक योर आंसर लुक क्वाइट impressive. And these are the key processes: photosynthesis, respiration, decomposition, combustion. फिर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या होती है कार्बन साइकिल की. देन क्वेश्चन 4, हाउ डज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हेल्प्स ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन इंडिया. तो 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, तो वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं और वहाँ के ट्राइबल पीपल को कैसे बेनिफिट देता है वो एक्ट. उस एक्ट के थ्रू कुछ लैंड राइट्स मिले हैं, रिसोर्स राइट्स, कम्युनिटी राइट्स, एम्पावरमेंट. एंड देन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा के. Coming to fifth question, critically evaluate the status of non-conventional energy resources in India. Elucidate your answer with suitable example in 200 words. So ये कुछ strengths लिखेंगे हम. सबसे पहले उसकी abundant resources, policy support, technological advancements, growing capacity. Then examples are solar parks, wind power, biomass, and then a conclusion. So पहले आप जब अपना आंसर स्टार्ट करो, मेक श्योर टू राइट इंट्रोडक्शन, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, देन योर सब हेडिंग्स, एंड लास्ट में जब फिनिश ऑफ करो, सो मेक श्योर टू राइट एन ओवरऑल कंक्लूजन. दिस गिव्स अ वेरी गुड लुक फॉर योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच. 4 पार्ट दिए हुए हैं, इन चारों को आपको हर एक के लिए 60 वर्ड्स में यू हैव टू राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स. इको फेमिनिज्म. देन वी हैव बी पार्ट, दैट इज जोग्राफिकल एंड सोशल इनइक्विटी. देन सी पार्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में लिखना है. देन डी पार्ट, एसिड रेन. दीज आर 60 वर्ड्स ईच, सो छोटे से 4-5 लाइन के पैराग्राफ्स बहुत है. क्वेश्चन नंबर 7. अब 7th क्वेश्चन में भी अगेन लाइक थर्ड क्वेश्चन वी हैव 4 पार्ट्स. एक्सप्लेन एनी 4 इम्पैक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. तो कुछ जो हम इम्प्रॉपर वेज में कॉमन पीपल वेस्ट डिस्पोज करते हैं फैक्ट्री से या फिर थ्रू कहीं पे भी फेंक देते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. उससे होता है वाटर पोल्यूशन फर्स्टली, देन एयर पोल्यूशन, सॉइल कंटामिनेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं. कमिंग टू 7th के बी पार्ट में, हाउ डज लैंड फिलिंग एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. लैंड फिलिंग एक इंपॉर्टेंट मेथड कैसे है वेस्ट डिस्पोज करने के लिए. कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वेराइटी ऑफ वेस्ट, कंट्रोल डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल. Coming to 7th question के C part, describe the role of Central Pollution Control Board (CPCB) as an institution for monitoring the pollution levels of environment. Setting standards, monitoring pollution, data analysis and reporting. ये सारी आपकी सब headings हैं, and then you'll write in short paragraphs. Question number 7D part, how does collective actions help in addressing environmental issues and concern? Explain. सो कलेक्टिव एक्शंस का क्या स्केल ऑफ इम्पैक्ट, मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कितना कम पड़ता है. एम्पलीफाइंग वॉइसेस, शेयरिंग नॉलेज एंड रिसोर्सेज. देन वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 8. हैबिटेट destruction is recognized as most significant threat to global biodiversity. Elucidate the statement with respect to present day context in 200 words. This question is of around 7 to 8 marks. Habitat destruction is indeed a leading driver of biodiversity loss globally, and this continues to be a major concern in present day. Now here are some reasons for that: unprecedented scale of loss, fragmentation and isolation, then climate change, then the need for urgent action, and then lastly you'll write a conclusion. Question number 9. Polluted water is a threat to our health and survival of life forms. Explain it with respect to different agents of water pollution in about 200 words. तो सबसे पहले पैथोजेंस के बारे में लिखेंगे. केमिकल पॉल्यूटेंट्स बहुत हो जाते हैं वाटर में, and it's not safe to drink that and use it for other domestic purpose also. Plastic and impact, human health, ecosystem health. Coming to last question, that is 10th question. The ratio of those killed to those affected by natural disasters depend on the type of calamity, degree of preparedness and the density of population. Justify the statement and explain your answer with suitable arguments and examples in about 250 words. So type of calamity भी कितना डिपेंड करता है हम लोग सब पे. ये जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि टाइप ऑफ कैलेमिटी, डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस, इनके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर फ्रेम करना है.
सो डिग्री ऑफ प्रिपेयरनेस पे शॉर्ट पैरा लिखेंगे, देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लिखेंगे, एंड देन एट लास्ट कंक्लूजन. So that's it for the video. Thank you so much for watching my video. I hope you liked it.